यहाँ पर आप सीखते हैं बिल्कुल शुरुआत से इंग्लिश पढ़ना। छोटे छोटे वाक्य होंगे, रोज़ाना प्रयोग होने वाले शब्द होंगे जिनका हिंदी में यहाँ पर आप मीनिंग सीखेंगे। वाक्यों का हिंदी में ट्रांसलेशन होगा, यानी कि हिंदी में अनुवाद होगा, जिससे धीरे धीरे आपको इंग्लिश पढ़ने के साथ साथ सही वाक्यों की पहचान होगी, उनको आसानी से समझ पाएंगे। इस क्लास में आप ढेर सारे ऐसे सेंटेंसेस और वर्ड्स को सीखेंगे जो रोज़ाना आपके काम आते हैं, और कंटिन्यू इस प्रोसेस को, यानी लगातार इस प्रोसेस को अप्लाई करने से, जारी रखने से आप अपने इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। पिक अप, यहाँ पर ये लिखा है पिक और अप। पिकअप साथ में ही मतलब होगा, यानी उठाना। तो उठाओ, अगर शुरू में आ रहा है तो उठाओ। क्या उठाओ? द फोन, फ़ोन को। तो फ़ोन उठाओ, पिकअप द फोन। PH यानी कि फ इसका उच्चारण है, पिकअप द फोन। फिर वापस से पिक अप, साथ में मीन हो गया उठाना, तो उठाओ द ग्लास। पिकअप द ग्लास, ग्लास उठाओ, फ़ोन उठाओ। फिर है पिकअप, पिकअप यानी पिकअप द पेन, पेन उठाओ। पेन यानी कि कलम, पेन उठाओ। फिर है पील, ये है ऑफ। यहाँ पर ओ और एक एफ लिखा है तो ओ डबल एफ, तो वहाँ पर ओ डबल एफ आ जाएगा तो पील ऑफ बन जाएगा। पील ऑफ का मतलब उतारना। क्या उतारना? छिलके। किसके? द ऑरेंज, ऑरेंज के यानी संतरे के छिलकों को उतारना, छीलना। तो पील ऑफ, उस छीलने की अंग्रेजी होती है पील ऑफ करना। तो यहाँ पर ऑफ जो है ओ डबल एफ लगकर आएगा। पील ऑफ द ऑरेंज यानी संतरे को छीलो, उसके छिलके उतारो, तो पील ऑफ करो, पील ऑफ द ऑरेंज। ये है ये जो एस और क्यू यू साथ में आता है, स्क्यू करके इसका उच्चारण होगा, स्क्यू। फिर डबल ई और जेड का उच्चारण ज। पूरा हो गया स्क्वीज़। क्या है? स्क्वीज़। स्क्वीज़ का मतलब निचोड़ना। अब निचोड़ेंगे किसको? लेमन को, नींबू को, यानी स्क्वीज़ द लेमन। लेमन को, लेमन मतलब नींबू, नींबू को निचोड़ो, स्क्वीज़ द लेमन। तो इसको पढ़ा जाएगा स्क्वीज़, स्क्वीज़। स्क्वीज ज नहीं पढ़ेंगे, जेड को ज करके। फिर है गेट आउट। गेट आउट यानी बाहर जाओ, आउट का मतलब बाहर, गेट के साथ लग कर आया है। गेट इन, इन का मतलब अंदर, तो अंदर आओ। गेट आउट, गेट इन। लुक एट मी, लुक एट का मतलब होता है देखना किसी की तरफ, मी यानी मुझे या मेरी तरफ, तो लुक एट मी, मेरी तरफ देखो या मुझे देखो, लुक एट मी। फिर है लुक, लुक का मतलब देखना, यहाँ पर लुक एट साथ में, यानी किसी पर्सन को, किसी व्यक्ति को देखना, तो मी आ गया यहाँ पर। फिर है लुक अराउंड। लुक अराउंड का मतलब चारों तरफ, तो लुक अराउंड, चारों तरफ देखो, लुक अराउंड। लुक एट देयर, लुक एट देयर यानी कि देयर का मतलब वहाँ, तो वहाँ देखो, लुक एट देयर, वहाँ देखो। आगे है बी केयरफुल। बी केयरफुल यानी सावधान रहो, बी केयरफुल। आगे है ही, वह, शुड। शुड का, शुड एक मॉडल वर्ब है, हिंदी में इसका अनुवाद होगा चाहिए। तो एडवाइस के लिए, सलाह के लिए शुड का यूज़ किया जाता है सब्जेक्ट के बाद सब्जेक्ट, जैसे कि ये ही सब्जेक्ट है। तो ही शुड, उसे चाहिए। गो का मतलब जाना, कहाँ? टू होम यानी कि घर, तो उसे घर जाना चाहिए। ही शुड गो टू होम। वी यानी हम या हमें, तो यहाँ पर भी शुड है, तो शुड में इसका उच्चारण शुड ही होगा, शुल्ड करके, यानी एल यहाँ पर साइलेंट है दोनों में। शुड मॉडल वर्ब है, चाहिए, सलाह के लिए इसका यूज़ किया जाता है सब्जेक्ट के बाद। तो सब्जेक्ट है यहाँ पर वी यानी हम।
फिर है हम या हमें, शुड यानी चाहिए, गो यानी जाना, ये है देयर, देयर यानी वहाँ, हमें वहाँ जाना चाहिए, वी शुड गो देयर। फिर है इट, इट सब्जेक्ट के रूप में इट का इस्तेमाल हुआ है मौसम के लिए, बारिश के लिए, तो यहाँ पर बारिश की बात की जा रही है तो इट का यूज़ हुआ है। इसका हिंदी में हम अनुवाद नहीं करेंगे। तो इट वॉज रेनिंग, वॉज और रेनिंग कंटिन्यूस टेंस है, ये पास्ट का है, वॉज है तो रहा था, रही थी, इस तरीके से अनुवाद होगा। रेनिंग यानी बारिश हो रही थी, कब हो रही थी। अब यहाँ पर इट करके हम, इट का वैसे हिंदी में मतलब होगा यह या वह करके, तो यहाँ पर इट वॉज रेनिंग, वह बारिश या यह बारिश हो रही थी, इस तरीके से नहीं होगा अनुवाद, बारिश हो रही थी। अब यहाँ पर है यस्टरडे, यस्टरडे यानी कि कल, बीते हुए कल की बात हो रही है, तो कल बारिश हो रही थी, इट वॉज रेनिंग यस्टरडे। आर, आर हो गया, कोई भी हेल्पिंग वर्ब हो गई, हेल्पिंग वर्ब जैसे इज, एम आर, वॉज, वर, डू, डज, डिड, ये सब अगर शुरू में आती है तो अनुवाद करते समय हम हिंदी में बोलेंगे क्या, यू तुम या आप, श्योर यानी कि आर यू श्योर, श्योर होना, विश्वास होना, तो आर यू श्योर, क्या आपको विश्वास है, क्या आपको यकीन है, आर यू श्योर, इसको श्योर करके पढ़ेंगे। तो यहाँ पर एस का उच्चारण श करके हो रहा है। काम डाउन, काम का मतलब होता है शांत रहना, तो काम डाउन यानी कि शांत रहो, तो इसको हम काम पढ़ेंगे, काम करके, ना कि काल्म करके। तो यहाँ पर एल जो है वो साइलेंट है, इसका उच्चारण नहीं हो रहा, तो काम डाउन यानी कि शांत रहो। आगे है आई, मैं, विल यानी कि फ्यूचर की बात है, तो जब अनुवाद करेंगे तो गागेगी से होगा, तो आई विल गो, गो का मतलब जाना, तो जाऊंगा, विल गो यानी जाऊंगा, देयर यानी वहाँ, मैं वहाँ जाऊंगा या मैं वहाँ जाऊंगी, आई विल गो देयर। आई एम टेकिंग, आई एम टेकिंग, तो यहाँ पर आई एम टेकिंग के बाद सेंटेंस कंप्लीट नहीं है। आगे चलते हैं। आई डू नॉट, डू नॉट मैं नहीं करता या नहीं करती कोई काम, कोई एक्शन, तो टेक यहाँ पर है लेना, लेना, टेक लेना, या यहाँ पर जो टी दे रखा है तो टी के लिए हम पीना, पीना का सेंस है वो टेक भी देता है, ड्रिंक भी आप लिख सकते हैं। आई डू नॉट टेक टी, मैं टी नहीं लेता या मैं टी चाय नहीं पीता, तो यहाँ पर टेक की जगह ड्रिंक भी आ सकता है। आई डू नॉट टेक टी, मैं चाय नहीं लेता या नहीं लेती। माई फोन, मेरा फ़ोन, इज़ रिंगिंग, रिंग करना, बजना, तो इज़ रिंगिंग बज रहा है, रही है, कंटिन्यूस टेंस है, इज़ के बाद में रिंग में आईएनजी लग गया, तो रहा है रही है से अनुवाद होगा माई फोन इज़ रिंगिंग, मेरा फ़ोन बज रहा है। आई लाइक, मुझे पसंद है, टू प्ले, क्या करना, खेलना, आई लाइक टू प्ले, तो टू प्ले खेलना, प्ले मतलब खेल, और जब टू आ जाता है तो ना करके अनुवाद होगा, आई लाइक टू प्ले, खेल और ना टू के लिए। विद, विद यानी के साथ, किसके साथ, माई मेरी, ये है बॉल यानी गेंद, तो मेरी बॉल के साथ मुझे खेलना पसंद है, लाइक है, तो इसको हम बाल नहीं पढ़ेंगे, बॉल पढ़ेंगे। आई लाइक टू प्ले विद माई बॉल। ही, वह इज़ प्लेइंग, इज़ प्लेइंग अ, तो यहाँ पर ये लिखा है फ्लूट, क्या पढ़ेंगे इसको, फ्लूट, फ्लूट करके नहीं पढ़ेंगे, फ्लूट है, फ्लूट का मतलब है बांसुरी, तो बांसुरी को बजाने की बात आती है तो वर्ड यूज़ होता है प्ले, प्ले का एक मतलब होता है खेलना, लेकिन इस तरीके से कोई इंस्ट्रूमेंट, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं तो प्ले वर्ड का यूज़ होता है, तो यहाँ पर खेल रहा हूँ इस तरीके से नहीं होगा इसका अनुवाद। ही, वह क्या कर रहा है, एक बांसुरी बजा रहा है, इज़ प्लेइंग, तो प्ले का मतलब बजाने के सेंस में है। ही इज़ प्लेइंग अ फ्लूट, वह एक बांसुरी बजा रहा है। दे यानी वे या वे सब, दे क्लीन साफ करना, द हाउस घर को, एवरी संडे प्रत्येक, एवरी प्रत्येक संडे रविवार को,
दे क्लीन द हाउस एवरी संडे, वे हर रविवार, प्रत्येक संडे को, रविवार को अपना घर साफ करते हैं। वी हम कुक पकाना, डिनर रात का भोजन, कुक डिनर, टुगेदर एक साथ, एवरी नाइट यानी हर रात हम एक साथ रात का भोजन पकाते हैं। ही वह टेक्स, टेक का मतलब लेना, तो लेता है, द बस को, टू वर्क काम के लिए, एवरी डे रोज़ाना, यानी कि वह काम के लिए बस को रोज़ाना लेता है या रोज़ाना बस से जाता है, इस तरीके से भी अनुवाद कर सकते हैं। तो ही टेक्स द बस टू वर्क एवरी डे, वो रोज़ाना अपने काम पर जाने के लिए बस लेता है। वी हम वॉच देखते हैं, क्या देखते हैं, वॉच मतलब देखना, द न्यूज़ देखते हैं, समाचार देखते हैं, ऑन यानी पर, किस पर, टीवी, ऑन टीवी पर हम न्यूज़ देखते हैं। एवरी प्रत्येक, इवनिंग हर शाम, रोज़ाना शाम, इवनिंग यानी शाम। वी वॉच द न्यूज़ ऑन टीवी एवरी इवनिंग। शी यानी कोई लड़की, तो वह, टीचेस वह पढ़ाती है, टीच का मतलब पढ़ाना। जब प्रेजेंट टेंस में सब्जेक्ट के बाद में कोई वर्ब आ जाती है तो उसमें अगर सब्जेक्ट ही, शी, इट सिंगुलर होता है तो वहाँ पर वर्ब में एस या एस लगता है। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात है। तो वह टीच करती है, पढ़ाती है, तो टीचेस हर यानी अपने, उसके, चिल्ड्रन यानी बच्चों को, चाइल्ड का प्लूरल हो गया चिल्ड्रन। यहाँ पर ये सिर्फ चाइल्ड होता तो एक बच्चे की बात है, लेकिन पूरा बच्चों को। एट होम, एट पर, होम यानी घर पर वह अपने बच्चों को पढ़ाती है। शी टीचेस हर चिल्ड्रन एट होम। ही फिनिश्ड, ये फिनिश की सेकेंड फॉर्म है, ईडी लग गया है, सेकेंड फॉर्म है वर्ब की, तो उसने समाप्त करना होता है, फिनिश तो समाप्त कर लिया। हिज यानी ही जो है उसके लिए हिज आया है, उसने अपना काम, वर्क का मतलब काम, उसने अपना काम समाप्त कर लिया। तो फिनिश्ड आ रहा है यानी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म। अगर टेंस की बात करें तो ये सिंपल पास्ट टेंस है जहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ होता है सब्जेक्ट के बाद। फिर है ही सेंट, सैंड जो होता है SEND, सैंड की सेकंड फॉर्म है सेंट, यानी सेंड का मतलब भेजना। तो यहाँ पर भेज दिया, मी यानी मुझे, उसने मुझे भेज दिया। अ बुक यानी एक किताब, उसने मुझे एक किताब भेजी, तो ही सेंट मी अ बुक। तो सेंट है, यहाँ पर भी वर्ब की सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल है, तो ये भी सिंपल पास्ट टेंस है। फिर है रोहन वेंट, गो की सेकंड फॉर्म है GO, गो की सेकंड फॉर्म, तो रोहन गया, गो का मतलब जाना, वेंट यानी गया। टू मीट मिलने के लिए, हिज यानी उसके अपने फ्रेंड से, दोस्त से। रोहन वेंट टू मीट हिज फ्रेंड, रोहन अपने दोस्त से, मित्र से मिलने गया। माई मदर, मेरी माँ, बॉट, ये क्या है, बॉट, यहाँ पर GH साइलेंट है इस स्पेलिंग में। बाय की ये सेकंड फॉर्म है बॉट, और बाय का मतलब होता है खरीदना, तो यहाँ पर है खरीदा। तो मेरी माँ ने क्या खरीदा, ड्रेस खरीदी। फॉर मी यानी मी मतलब मेरे, और फॉर के लिए, मेरे लिए एक ड्रेस खरीदी। माय अंकल, मेरे अंकल यानी मेरे चाचा, मेरे अंकल। केम, कम की सेकंड फॉर्म है केम, यानी कम मतलब आना, केम का मतलब आए। टू योर हाउस, तुम्हारे, योर का मतलब तुम्हारे, हाउस घर। लास्ट यानी पिछले, ईयर का मतलब साल, पिछले साल मेरे अंकल तुम्हारे घर आए। माय अंकल केम टू योर हाउस लास्ट ईयर। अ बॉय, एक लड़का। इज रनिंग, दौड़ रहा है, तो इज रनिंग, रन का मतलब दौड़ना, इज के साथ है तो दौड़ रहा है, दौड़ रही है, इस तरीके से। तो अ बॉय इज रनिंग ऑन, पर, कहाँ पर, द रोड यानी सड़क पर एक लड़का दौड़
रहा है। वन डे एक दिन, अ लिटिल, एक लिटिल का मतलब छोटा, बॉय का मतलब लड़का, वॉज प्लेइंग, प्ले का मतलब खेलना, तो वॉज के साथ है तो खेल रहा, और वॉज तो था, खेल रहा था एक दिन। वन डे अ लिटिल बॉय, एक छोटा लड़का, वॉज प्लेइंग, खेल रहा था। नियर, नियर यानी पास, अब किसके पास, एक, ये है ब्रिज, क्या है, ब्रिज, ब्रिज के पास, पुल के पास खेल रहा था। वंस, वंस यानी एक बार, अ फार्मर, एक किसान, वॉज स्टैंडिंग यानी खड़ा था, वॉज स्टैंडिंग, खड़ा था, एट पर, हिज यानी अपने, डोर पर, दरवाजे पर खड़ा था। ही यूज्ड टू आता है तो उसका अनुवाद होता है कोई काम किया करता था, किया करती थी, किया करते थे, तो वह किया करता था, क्या किया करता था, पास्ट में कोई काम, बीते हुए समय में वर्क यानी कि काम किया करता था। 8 आवर्स, घंटे, डेली, रोजाना, तो ही यूज्ड टू वर्क 8 आवर्स डेली, 8 घंटे वह रोजाना काम किया करता था। तो ये इसको कट कर दे। फिर है आगे, ही, वह, वर्कड, काम करता, यहाँ पर यूज्ड टू आ गया तो किया करता था, यहाँ पर वर्कड आ गया, वर्क की सेकंड फॉर्म, यानी वह करता था 8 आवर्स, 8 घंटे डेली, वह, अब यहाँ पर 8 वर्क, यहाँ पर वर्कड आ गया, सेकेंड फॉर्म आ गई, फिर 8 घंटे, 8 आवर्स डेली यानी रोज़ाना, वह रोज़ाना 8 घंटे काम करता था, और यहाँ पर यूज्ड टू आया तो किया करता था। इस तरीके से अनुवाद हो जाएगा। शी ड्रैंक, ड्रिंक की सेकेंड फॉर्म ड्रैंक यानी पीना। टी, वह टी पीती, एवरी मॉर्निंग, हर सुबह, एवरी मॉर्निंग, हर सुबह वह चाय पीती या पीती थी। तो ये जब सेकेंड फॉर्म आ जाती है सब्जेक्ट के बाद में तो वो होता है सिंपल पास्ट टेंस, इकलौता टेंस, जहाँ पर वर्ब की सेकेंड फॉर्म का इस्तेमाल होता है। फिर आगे है डिड यू, डिड आ गया शुरू में हेल्पिंग वर्ब, तो अनुवाद करते समय हम बोलेंगे क्या तुम, यू, लर्न, लर्न का मतलब याद करना, यहाँ पर लेसन है तो याद करना, लर्न का मतलब सीखना भी होता है, तो लर्न याद किया, योर यानी अपना, लेसन यानी पाठ, क्या तुमने अपना पाठ याद किया, डिड यू लर्न योर लेसन। तो इस तरीके से यहाँ पर मिक्स्ड सारे के सारे सेंटेंसेस थे अलग अलग टेंसेस के। तो यहाँ पर आपने रीडिंग सीखी, प्रोनाउंसिएशन जो है इन वर्ड्स का वो सीखा। तो आज की रीडिंग की, प्रोनाउंसिएशन की, ट्रांसलेशन की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।